अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जो कि आपको ना तो सिर्फ फायदा देगी बल्कि ये आपके एग्जाम को क्लियर करने में भी मदद देगी। आज मैंने अपने साथ एक स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया है। आज हम इन सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन पूछेंगे और उसके बाद फिर मैं जो इनसे सवालात पूछूंगा आप उनके जवाब दीजिएगा। तो सबसे पहले जाहिद साहब, आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। मेरा नाम मोहम्मद जाहिद है। मेरा ताल्लुक गिलगित गजर से है और मैंने अपने बैचलर की थी शिफा कॉलेज ऑफ नर्सिंग इस्लामाबाद से की थी। उसके बाद फिर मैं शिफा से रहा मुंसलिक फॉर 5 इयर्स तक। उसके बाद फिर लाहौर में 1.5 साल तक रहा। फिर लाहौर से फिर दोबारा इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ। पिम्स में मैं जॉब करता था। उधर से मेरी फिर यहाँ कुवैत में जॉब हो गई। फिर इधर अभी 3.5 साल से मैं यहाँ एज RN जॉब कर रहा हूँ। चलें शुरू करते हैं कि लेकिन वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ट्रैवल विद तायन अनवर की सब्सक्रिप्शन कर लें और बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि मुस्तकबिल में आने वाली वीडियोस आपको टाइमली मिल सके। चलें बात करते हैं कि किस तरीके से आपका जो है वो एनक्लेक्स आरएन का जो सफर था, तवील था, उसमें आपको जो है वो कितने अटेम्प्ट्स में आपने इस एग्जाम को क्लियर किया, किस तरीके से आपको ये सक्सेस मिली और कौन सी एजेंसी ने आपकी मदद की, ये सारी की सारी डिटेल्स आज की वीडियो का हिस्सा होंगी। चलिए बताइए कि किस तरीके से आपने आपके जो है वो माइंड में आया कि मुझे जो है वो अब जो है वो एनक्लेक्स की तैयारी करनी है और अमेरिका का जो सफर है उसके लिए अपने आप को मेंटली और फिजिकली तौर पर रेडी करना है, क्योंकि ये वीडियो ना तो सिर्फ उन लोगों के लिए फायदा देगी जो अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि उनको भी फायदा देने वाली है जिन्होंने ऑलरेडी एग्जाम क्लियर किया हुआ है और अपने जो है वो स्पेशली ग्रीन कार्ड के जो क्यू का वेट कर रहे हैं। चलिए बताइएगा कि किस तरीके से आपने अपने सफर का आगाज किया। स्टार्ट में तो मुझे भी मुश्किल लगा था कि इनक्लेक्स बहुत बड़ी बला है। लेकिन जब ये कोविड का टाइम था तो मेरा एक दोस्त था फिलीपीन का। तो हम साथ में ड्यूटी करते थे। तो उसने मुझे थोड़ा मोटिवेट किया कि आप कर सकते हो, क्योंकि वो ऑलरेडी कर चुका था। वो प्रोसेस में उसका चल रहा था, तैयारी कर रहा था। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा आप क्या पढ़ रहे हो, तो उसने बोला कि ये इस तरह है। एक कंपनी है जो आपको स्पॉन्सर करेगी आपकी प्रिपरेशन में, आपके एग्ज़ाम में, और आपके जो होटल रिजर्वेशन और सारा एकोमोडेशन, सारा सब कुछ वो आपके लिए अरेंज करेगी। लेकिन सिंपली आपने क्या करना है, टाइम देना है, पढ़ना है। ठीक और है। उनके लिए आपने एग्ज़ाम और आइल्स क्लियर करना है। और जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो सारा वो उनके बिहाफ पे होगा। लेकिन इन रिटर्न हमने उनके लिए 3 साल उनके साथ जॉब करना है, मीन्स कि मतलब 3 साल का जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा वो स्पेसिफिक कंपनी के साथ आप जो है वो साइन करेंगे और उस टाइम पीरियड के दौरान आप अपनी जॉब को क्विट नहीं कर सकते, ना ही चेंज कर सकते हैं। जी, इज दिस राइट? जी, पहले 3 साल का था। अभी ये प्लस पॉइंट ये है कि अभी कम करके उसको 2.5 ईयर्स कर दिया है। ठीक है। तो और हमारे जो नए व्यूअर्स हैं जिनको अभी रिसेंटली जो अभी एजेंसीज देख रहे हैं वो तमाम तरह एजेंसीज को भी हम मेंशन करेंगे अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर और वर्बली भी बताएंगे कि कौन सी एजेंसीज बेटर हैं एनक्लेक्स की प्रिपरेशन के हवाले से, जो कि आपको फ्री में स्पॉन्सर करती हैं और आपके जो एयर टिकट, आपके एग्जाम की जो प्रिपरेशन, आपकी आइल्स की प्रिपरेशन और इसके साथ साथ आपका जो ट्रेवल जो जर्नी है, जहां जिस जगह मिसाल के तौर पर आप जिस कंट्री में रह रहे हैं वहां पर एनक्लेक्स की जो क्या कहते हैं इसके एग्जाम का सेंटर नहीं है तो आपको फिलीपीन या फिर कहीं भी इंग्लैंड या जहां भी आपने वो आपके लिए जहां पे स्लॉट बुक करेंगे वहां पर आपको ट्रेवल भी करवाएंगे और वो तमाम तर के तमाम एक्सपेंसेस भी वो बेयर करेंगे। चलें बताइएगा कि आगे फिर आपने किस तरीके से इसको परसू किया। इनिशियली उसने अपना रेफरेंस दिया मुझे। तो फिर शुरू में मैंने एक अपनी सीवी बनाई और उनके वेबसाइट पे जाके मैंने रजिस्टर किया और विद ठीक है। इन 3 to 5 डेज उन्होंने मुझे रिस्पांस दिया। ठीक है। और कहा कि भाई आप फलाना डेट को आप अपने लिए टाइम निकालो, हम ठीक है। आपका इंटरव्यू करेंगे। ठीक है। तो एग्जैक्ट सेम डे पे ऑडियो कॉल आई। फर्स्ट मुझे कॉल आई फिलीपीन से, क्योंकि ठीक है। उनका ऑफिस एक फिलीपीन में है और दूसरा यूएसए फ्लोरिडा में है, हेड ऑफिस। ठीक है। पहले फिलीपीन वाली ने मेरा इंटरव्यू लिया। फिर उसने कहा अगर हम आपको सिलेक्ट करते हैं तो हम आपको फॉरवर्ड करेंगे फ्लोरिडा के लिए। ठीक है। तो फिर ईमेल में मुझे मौसूल हुआ कि कंग्रेचुलेशन, आप सिलेक्ट हो गए हैं। तो फाइनल इंटरव्यू आपका फ्लोरिडा से होगा। तो ठीक है। फ्लोरिडा फ्लोरिडा के इंटरव्यू से पहले उन्होंने मुझे एक लिंक भेजा जिसमें
ये है कि एक वीडियो रिकॉर्डेड इंटरव्यू करना था। सही है। तो वो लिंक में क्लिक करने के बाद वो आगे क्वेश्चंस आते हैं, जैसा कि आप अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं, आप विद इन 5 इयर्स आप अपने आप को कहाँ पाते हैं। ठीक है। तो वो चीज़ें विद इन 30 सेकेंड्स में आपने रिकॉर्ड करके उनको सेंड करना था। वो आपने मीन्स कि अपनी मोटिवेशन बतानी थी कि आपका ये पर्पस क्या है जी वहां जाने का, और स्पेसिफिकली आपने अमेरिका ही क्यों चूज किया। जी जी जी। तो उस हवाले से आपने खुद को रिकॉर्ड किया। हाँ, वो जी। लिंक में आते हैं क्वेश्चंस, तो वो आप 30 सेकेंड्स में उसका जवाब देके, मीन्स कि उसमें पहले उसे रीड करते हैं, उसके बाद जो है हाँ उसको अपने आप को रिकॉर्ड करते हैं। हाँ, रिकॉर्ड कर सकते हैं, मल्टीपल अटेम्प्ट कर सकते हैं। मीन्स अगर पहले उसमें आपका रिकॉर्डिंग सही नहीं हुआ, ठीक है। तो फिर आप उसको कैंसिल करके दोबारा रिकॉर्ड करके आप सेंड कर सकते हैं। अच्छा, वीडियो में आगे डिटेल में जाने से पहले पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने कौन सी एजेंसी को चूज किया था, उसका नाम क्या था? मेरा जो कंपनी है वो है मेटप्रो इंटरनेशनल। ठीक है, मेट प्रो इंटरनेशनल ये जो है वो एनक्लेक्स आयरन की भरपूर तैयारी करवाता है। इसके अलावा मार्केट में और भी बहुत सारी ऐसी कंपनी जैसे अवांत है, जैसे कि जो है वो शेयर वाटर है। इसी तरीके से मैं अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर उन तमाम तर कंपनीज के हवाले से जो कि नए व्यूअर्स है, नई ऑडियंस है हमारी, जो कि जानना चाहती है कि किस तरीके से इस प्रोसेस को अप्लाई किया जाता है, उनकी लिंक्स को मैं अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन करूंगा। आप वहां आसानी से जाकर जो है वो उन लिंक्स पे क्लिक करके और उन कंपनीज के बारे में एक्सप्लोर कर सकते हैं, और उनके साथ अपनी जो मीटिंग है या आपकी जो इंटरव्यू कॉल है या आपका 1-to-1 उनके साथ जो मीटिंग है उसको भी आप वहां बुक कर सकते हैं। चलिए बताइएगा कि किस तरीके से फिर आगे आपने इस सफर को जारी किया। फिर मुझे नेक्स्ट स्टेप ये था कि फ्लोरिडा से मुझे कॉल आया, तो उन्होंने मुझे वर्क रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, मीन्स कि आप कहाँ काम करते हो। तो मैंने, मेरा सारा एक्सपीरियंस आईसीयू का था कि, तो उन्होंने मुझे आईसीयू से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, ठीक है, सारे जवाब। क्लिनिकल बेस्ड हाँ, क्वेश्चंस थे आपके। क्लिनिकल बेस, आपके प्रैक्टिस बेस, जहाँ पे आपके एक्सपीरियंस है। ठीक है। तो तो ये इंटरव्यू कितना लास्टिंग था, मींस के कितने ड्यूरेशन का था? 10 मिनट, ये 20 10 टू मिनट? 15 मिनट्स का उनका ड्यूरेशन होता है। ठीक है, अगर 10 से 15 मिनट का जो इंटरव्यू था ये इंग्लिश में उन्होंने किया इंग्लिश था? में, टोटल इंग्लिश में। ठीक है। वो जो इंटरव्यूअर था वो क्या, वो फॉरेनर था या हाँ, वो अमेरिकन था, या कोई जो है वो एशियन बेस्ड पर्सन अरे था? ये फ्लोरिडा वाला अमेरिकन था, और फिलीपीन वाला जो है ना वो लोकल तो फिलीपीनी आपकी था। कम्युनिकेशन कैसी थी उनकी? वाज देयर एनी एरर बिटवीन योर कम्युनिकेशन विद देम, और इट वाज फ्लुएंट? ना, वो फ्लुएंट था, और वो वेरी फ्रेंडली थे, और वो बार बार पूछ रही थी, अगर आपको कोई चीज में डाउट है तो आप मुझे बता दें, मैं दोबारा आपको बता दूं। ठीक है। तो वो इस उसमें बहुत अच्छे थे। ठीक है। अच्छा, ये जो आपका जो पहला इंटरव्यू था जो कि फ्लोरिडा के अंदर जो आपकी कंपनी थी मिड प्रो, उनके साथ पहला जो आपका इंटरव्यू कंप्लीट हुआ, उसके बाद फिर आपको उन्होंने किस तरीके से आप कम्युनिकेशन चैनल बनाया? आपको ईमेल्स किए मुतवातिर, या आपको जो है वो उन्होंने दोबारा स्केड्यूल किया इंटरव्यू उनके हेड ऑफिस के साथ? तो उसके लिए ये है कि वो पहले ही पूछते हैं कि बेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन आप किसको प्रेफर करते हैं। ठीक है। तो मैंने उनको बोला था कि मैं ज़्यादातर ईमेल को प्रेफर करूंगा, क्योंकि यहाँ पे ड्यूटीज़ के साथ फ़ोन उठाना और डिफिकल्ट है। वो मुश्किल होता है, कभी ठीक कभी है। मिस हो जाता है। ठीक ईमेल है। का ये है कि जब भी आप फ्री हो जाकर चेक करो और रिस्पॉन्स दे दो, तो ठीक है। उसी के बेस पे वो मुझे ईमेल पे कम्युनिकेट करते थे जो भी चीज़ हो आगे। ठीक है। अच्छा, ये जिस तरीके से आपने इनके साथ कम्युनिकेशन चैनल बनाया, इसके बाद आपका कितना प्रोसेस में टाइम लगा तैयारी में? आपका फर्स्ट अटेम्प्ट कैसा था, और उसमें आपको कामयाबी मिली या नहीं मिली, और उस फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले आपने कितनी तैयारी की थी एनक्लेक्स के एग्जाम के लिए, और हमारे व्यूअर्स को आप क्या टिप्स देना चाहते हैं इस वीडियो के तवज्जुह से कि वो अपनी तैयारी को किस तरीके से अच्छा बना सकते हैं? आप कौन से चैनल्स को या कौन सी बुक को रिकमेंड करना चाहोगे कि वो आसानी से जो है वो, क्योंकि जो एक बंदा एक्सपीरियंस से गुजरा हुआ होता है उसका एक्सपीरियंस आने वाले जो नए कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए बड़ा करामत साबित होता है, तो आपके एक्सपीरियंस से उनको क्या फायदा होगा, इसके बारे में भी बताइएगा। इनिशियली तो वो सारा जो है ना क्वेश्चन बैंक वो ही खुद प्रोवाइड करते हैं आपको, यूज़र नेम और पासवर्ड ईमेल करते हैं। ये आपका क्वेश्चन बैंक का यूज़र और पासवर्ड है, आप जस्ट लॉग इन करो और अपनी जो है ना तैयारी स्टार्ट कर लो। ठीक है। इनिशियली तो मैं फैमिली वाला पर्सन हूँ, तो हम्म। मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था फैमिली के साथ। ठीक है। फिर भी मैंने ऑन एंड ऑफ जो है ना मैं क्लासेस अटेंड क्वेश्चन बैंक्स आप देखते रहे, मतलब वो देखता जो था। क्वेश्चन बैंक्स थे वो ऑलरेडी फिट होते हैं सिस्टम के अंदर, सिर्फ आप उनको स्टडी करना होता है, नहीं, उसमें या यह है, वो फेस टू फेस भी करते हैं? नहीं नहीं, उसमें एक तो क्वेश्चन बैंक डिफरेंट होता ना, एक तो ऑनलाइन की क्लास होती थी बीच सही में। है।
तो हफ्ते में 2 से 3 दिन वो क्लास लेते थे। मीन्स कि हम एक क्लास में अराउंड 40 to 45 लोग थे। तो वो ठीक पहले है, हमें ईमेल करते थे, तो उसी टाइम हम अगर ड्यूटी ना हो तो हम उसको लाइव जाके अटेंड करते थे। ठीक है, तो उसमें हम जस्ट सुन सकते थे, लेकिन अगर हम कोई क्वेश्चन हो तो हम आगे से टाइप करके उनसे पूछ ठीक भी है। लेते थे। मीन्स के वो सिर्फ उन्हीं की जो लाइव हो रही होती है, उन्हीं की आवाज आ रही होती है, आपकी डबल कम्युनिकेशन जी नहीं जा रही वो होती है, सिर्फ आप टाइप कर सकते हैं वो मैसेज। म्यूट किया होता है अच्छा, क्योंकि ये बताइएगा कि ये जो प्रोसेस आपने स्टार्ट किया है, इससे कितना टाइम आपको लगा फर्स्ट अटेम्प्ट देने में? फर्स्ट अटेम्प्ट में इनिशियली तो मैंने लास्ट ऑफ 2022 में शुरू किया था। लेकिन वो मेरी वजह से लेट हुआ, क्योंकि पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की तरफ से रिप्लाई लेट हुआ ठीक है। वहां से। अच्छा, ये भी बताइएगा कि सीजीएनएफएस जो कि प्रोसेस है अमेरिका जाने के लिए, इसका क्या एक छोटा सा हमें बता दें कि किस तरीके से इसको इनिशिएट किया जाता है और क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं इनिशियली? CGFNS के लिए ये है कि ये काम भी वही करते हैं। सिंपली हमने एक यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करके उनको ईमेल करना है। ठीक तो है। वो आपसे आपका ट्रांसक्रिप्ट, आपका जो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल का कार्ड है लाइसेंस। वो, ठीक है। और आपकी डिग्री की डिटेल्स, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, ये चीज़ें ठीक है। चाहिए होती हैं। ठीक है। तो वो सारा सब कुछ वो खुद करते हैं। खुद करके एंड पे आपको ईमेल करते हैं कि आपका ये काम हो गया है। अगर सही। वो खुद नहीं करेंगे तो स्क्रीन शॉट्स लेके वो ईमेल करते हैं। ठीक है। पहले ये स्टेप करे, फिर नेक्स्ट ये स्टेप कर ले, फिर नेक्स्ट ये स्टेप कर ले। अच्छा। तो उस मामले में डॉक्यूमेंटेशन में वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक वो है। हर पर्सन के लिए एक एक नुमाइंदा एक जो एक नुमाइंदा, रिप्रेजेंटेटिव एक होता है। गाइडर वो हम्म। होता है। वेरी गुड। तो वो फॉलो लेता रहता है। इनिशियली तो मेरा जो डिले हुआ वो मेनली पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के रिप्लाई की वजह से हुआ। तकरीबन 8 से 9 मंथ लगे। आपने क्या जब ये प्रोसेस स्टार्ट किया, किसी किस्म के पैसों का तकादा किया गया था? नहीं, कोई पैसों का तकाजा नहीं किया। ठीक है। अच्छा, तो ये प्रोसेस आपका जब स्टार्ट होता है, क्योंकि आपका कंपनी के साथ एक बाउंड एग्रीमेंट होता है, उस बाउंड एग्रीमेंट के अंदर आपने किसी किस्म की जो है वो पेमेंट की ट्रांजैक्शन नहीं करनी होती, बल्कि आपने जो आपकी रजिस्ट्रेशन से लेकर सीजीएनएफ से लेकर आपके जो सेंटर बुकिंग और आपकी जो तैयारी, वो सारी की सारी कंपनी की जो है वो जिम्मे होती है। और उसके बाद जो है वो जब आपने पहला अटेम्प्ट दिया, उस दौरान आपको कितना टाइम हो चुका था? उसमें अराउंड मुझे 1.5 ईयर हो चुका था, 1.5 ईयर तो तकरीबन। पहला जब आपने अटेम्प्ट दिया तो आपने अपना सेंटर जो है वो अपनी मर्जी से चूज किया था या उनकी मर्जी से चूज किया? नहीं, वो खुद जो ज़्यादातर जो हम एशियंस हैं वो प्रेफर करते हैं फिलीपीन को, ठीक क्योंकि है। वो अपना एक्सपेंडिचर वगैरह भी देखते हैं, क्योंकि सही। फिलीपीन में होटलिंग वगैरह थोड़ा सा सस्ता वहां है, की जो रेट है वो डाउन है थोड़े डाउन से। है। ठीक तो है। इस वजह से फिर वो जो है ना वहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। और दूसरी प्लस पॉइंट ये है कि वॉकिंग डिस्टेंस पे उनका अपना पर्सनल व्यू का वो है, सेंटर है। ठीक वहाँ है। वहाँ जाके एग्ज़ाम देना होता है। अच्छा, जब पहला आपने अटेम्प्ट किया, आपका जो पहला एग्जाम था, तो रिजल्ट कितनी देर में इशू हुआ? क्या उसी दिन इशू हुआ या आपको वेट करना पड़ा? पहले अटेम्प्ट में मुझे और ज़्यादा। ये भी बताइएगा, सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं बीच में, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। मुझे ये भी बताइएगा कि हमारे ऑडियंस ये भी जानना चाहते हैं कि आपने जो पहला टाइम दिया था वो क्या कंप्यूटर बेस्ड था, और कितने क्वेश्चंस पे आपका जो टोटल जो क्वेश्चंस थे वो कितने पे क्लोज हुए थे? पहले जो अटेम्प्ट दिया था उसमें मेरी जो तैयारी थी वो उन लोगों ने यू वर्ल्ड मेरे लिए परचेस किया था। ठीक है। तो इतना मुझे ज़्यादा जो है ना आइडिया नहीं था शुरू में। हम्म। और तैयारी भी मेरी इतनी अच्छी नहीं थी, ठीक क्योंकि है। फैमिली के साथ ऑन एंड ऑफ में बीच बीच में करता था। ठीक है। रेगुलर नहीं था स्टडी में। ठीक है। और मेरा ओल्ड था वो जो इनक्लेक्स का जो वो प्रीवियस प्रीवियस वर्जन था। वर्जन था ठीक वो है। था। मीन्स कि साटा के क्वेश्चंस अपग्रेडेड नहीं था। साटा के क्वेश्चंस में वो नेगेटिव मार्किंग होती थी। मुझे ठीक है। अराउंड 30 से 40 जो है ना मुझे साटा आ गए थे क्वेश्चंस। ओ हो। तो फिर वहाँ ही मुझे फील हो गया था कि मेरा कुछ जो है ना हम्म। अच्छा नहीं हुआ। ठीक है। तो एग्ज़ाम देने के बाद अराउंड नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग मुझे ईमेल आ गया था सॉरी का, ठीक है। कि आप क्लियर ना कर अच्छा, पाए। ये भी बताइएगा कि कितने अटेम्प्ट्स आप दे सकते हैं अब इस जितने मिड प्रो के साथ? अगर आप बाउंड हैं तो ये कितने अटेम्प्ट्स आपको अलाउ करते हैं? इनिशियली तो ये है कि वो आपको एक अटेम्प्ट के लिए आपका तैयारी से लेके आपके एग्ज़ाम तक, ठीक है। एग्ज़ाम दे के घर वापस आने तक सारा एक्सपेंडिचर वो उठाते हैं। ठीक है। ठीक है? अगर आप बदकिस्मती से फेल हो जाते हैं तो
कुछ केसेस में ये होता है कि वो कंसिडर करते हैं सेकंड अटेम्प्ट के लिए, ठीक है। लेकिन उसके लिए वो स्पेशल वो कुछ जो है ना टेस्ट लेते हैं। तो अच्छा, आप ये बताएंगे कि जब आपने ये रियलाइज किया कि मेरा टेस्ट सही नहीं हुआ और दोबारा आपको मेल भी आ गई कि आपका टेस्ट फेल हो चुका है, तो आप दोबारा आपने रिटर्न हो गए होम कंट्री, उसके बाद फिर आपने दोबारा आपकी कंपनी ने किस तरीके से आपको मोटिवेट किया और आप किस तरीके से दोबारा आप एक न्यू जो है वो माइंड सेट के साथ आपने तैयारी स्टार्ट की, इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। जब वापस आया तो सेम आई थिंक नेक्स्ट वीक ही उनकी तरफ से ईमेल आया। उन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेटिव सा लॉन्ग एक मुझे ईमेल उन लोगों ने भेजा कि ये जो है ना ये एंड नहीं है, पास फेल जो है ना ये होता रहता है, कि आप पहले बंदे नहीं हो जो फेल हो गए हो। ठीक है। तो अराउंड हम 45 में से 25 से 26 लोग थे जो जो कि एक लार्ज नंबर है। क्लियर ना कर सके थे उस टाइम, सेम ठीक है। सेम क्लास में से। तो वहाँ के जो प्रीवियसली जो बेच था जी। उनका भी उन्होंने हवाला दिया, और काफ़ी मोटिवेशनल जो है ना कोट्स भी वो बेचते थे, और हर हर वीक में वो एक मोटिवेशनल एक क्लास भी रखते थे। ठीक है। तो अच्छा, इसके बाद फिर दोबारा आपकी कब क्लासें रिज्यूम हुई और कितना अर्सा फिर आपको लगा कि आप जब पहला टाइम आपने दे चुका तो वो भी आपका 1.5 साल वहां आपका गुजर चुका, अब मजीद आपको कितना टाइम लगा दोबारा तैयार होने में, और फिर आपने एग्जाम का सेंटर चूज करने के बाद जब आपको ये सारी जो जर्नी थी आपकी, इसके बारे में जरा बात करें। फिर उसके बाद बीच में ये है कि क्लियर नहीं होने की वजह से बंदा, जाहिर सी बात है, डिसहार्ट तो होता है कि मेहनत करने के बावजूद बंदा रह जाता है। ठीक तो है। फिर मुझे लगा यार ये थोड़ा मुश्किल काम है, हम्म। तो जब तक सही से तैयारी ना हो मैं आगे नहीं जाऊँगा। ठीक है। फिर इन बिटवीन कुछ फैमिली इश्यूज़ की वजह से मैंने खुद डिले किया, ठीक है। और उसके बाद फिर जब मैंने तैयारी पकड़ी तो मेरा जो क्या कहते हैं एटीटी था वो एक्सपायर हो गया था। ठीक मीन्स है। कि हर बोर्ड का एक एटीटी नंबर इशू होता है। मीन्स ठीक है। कि कुछ बोर्ड्स का, जैसे न्यूयॉर्क बोर्ड का जो है ना वो 6 मंथ तक है, ठीक है। तो मेरा वाला तो ओनली 90 डेज तक था। ठीक तो है। मेरा तो वो फिर कुछ डॉक्यूमेंटेशन दोबारा करनी पड़ी, जिस तरह ठीक है। की फिंगरप्रिंट विद इन 1 ईयर एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। तो मुझे दोबारा फिंगरप्रिंट करने पड़े। ठीक है। और उसके बाद फिर बोर्ड की रजिस्ट्रेशन 1 साल के बाद एक्सपायर हो जाती है, वो ठीक फिर है। दोबारा मैंने बोर्ड से री रजिस्टर्ड किया। ठीक है। फिर ये दोनों चीज़ें मैंने उनको भिजवाई, तो फिर उन्होंने कहा कि आप जो है ना एटीटी के लिए अप्लाई करें। ठीक है। एटीटी के लिए अप्लाई करने के लिए यह है कि उनको सिंपली एक ईमेल लिखना है कि मैंने बोर्ड का रजिस्ट्रेशन किया है और मैंने पेमेंट भी किया है, ठीक है। आगे मैंने जो है ना एग्ज़ाम बुक करनी है तो मेरे लिए एटीटी इशू कर दें। ठीक है। तो विद इन 48 आवर्स में वो ईमेल आ जाता है एटीटी का। ठीक है, रीएक्टिवेट होने की। हाँ, तो एटीटी आ जाएगा, उसके बाद विद इन 3 मंथ आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये परेशान होने वाली बात नहीं है कि जो हमारे साथी ऑलरेडी अटेम्प्ट्स दे चुके हैं, एक या दो या इससे ज्यादा, और मुतादिर बार वो अपने एनक्लेक्स एग्जाम के अंदर फेल हो चुके हैं, तो ये परेशानी वाली बात नहीं है। आप कोशिश करें, इंशाल्लाह अल्लाह आपका साथ देगा, हिम्मत नहीं हारनी है। आपने अपनी जो है वो कोशिश, अपनी स्टडी की जो टाइम फ्रेम उसको बढ़ाना है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब जो है वो प्लस पॉइंट ये कि पहले तो चलो वो साटा का सिस्टम था, लेकिन अब तो जब से जेनरिक आया है, जेनरिक में सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो जो कि अल्टीमेटली स्टूडेंट्स के लिए, जो नए हमारे जो स्टूडेंट्स हैं और जो नए लोग हैं जो कि अपनी वहां जाकर एग्जाम दे रहे हैं, उनको ये डायरेक्टली फायदा हो रहा है कि उनकी नेगेटिव मार्किंग ना होने की वजह से उनको जो उनके मार्क्स हैं ताहिर वो भाई, ज्यादा मैं है। आपको वो करता जी। इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी। नेगेटिव मार्किंग है, अभी भी है। तो वो किस तरीके से नेगेटिव साटा मार्किंग? क्वेश्चंस में यह है कि एक क्वेश्चन में 6 ऑप्शंस होते हैं, ठीक फर्ज है। करें। उसमें पहले ये होता था कि अगर 6 में से 4 ठीक हैं, अगर आपने 4 के 4 दुरुस्त किए तो आपको एक नंबर मिलेगा। ठीक है। अगर 4 में से आपने 3 भी सही किए हैं, 1 मिस किया है, तो आपको पहले 0 मिलता था। ठीक है। लेकिन अभी ये है कि अगर 4 में से आपने 2 सेलेक्ट सही किए हैं, तो उसका आधा नंबर मिल वो जाएगा। 2 नंबर आपको मिलेंगे। अगर आपने 4 के 4 सेलेक्ट किए, 2 सही हैं, 2 गलत हैं, ठीक तो है। आपको फिर 0 मिलेगा। अच्छा, चलें,
लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आपके प्रीवियस के जो है वो नंबर कट जाएं। नहीं 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 इस हवाले से जो है वो ये एक अच्छी सहूलत है, और इससे जो है वो अब जो साथी हैं जो अपने एग्जाम के अंदर अपियर होने जा रहे हैं उनके लिए बड़ा फायदा है कि वो अपने उनके जो चांसेस हैं एग्जाम पास करने के वो 90 से 95% बढ़ जाते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद जब आपने दूसरा एग्जाम आपका जब बुक हुआ और उसमें आपने कहीं पेमेंट की, कहीं आगे पीछे कोई ऐसी इनवॉइस वगैरह? एग्ज़ाम के लिए यह है कि $200 फीस है, और वो मैंने पे की थी। और दोबारा? हाँ, तो एग्ज़ाम पहले तो आपने नहीं की थी फीस? पहले मैंने कुछ भी नहीं तो किया था। सेकेंड और अटेम्प्ट पे जो है वो फिर आपको कंपनी नहीं करवाती है, नहीं, नहीं, वो आपको खुद करनी होती है। खुद करनी होती अच्छा, 200 आपने डॉलर उसकी पे की, उसके बाद फिर आपने रेडी हो गए थे आप फुली। उन्होंने आपकी क्या असेसमेंट ली थी, आपका मॉक टेस्ट वगैरह? है। हाँ, वो मॉक टेस्ट के लिए उन लोगों ने एक वो बनाया हुआ ऑनलाइन, इनका एक पूरा मॉड्यूल है। ठीक है। तो वो ऑनलाइन एग्ज़ाम से पहले वो एटलीस्ट उनका एक अलग सिस्टम है, बैंड होता है 7.5 या 7 लाओगे तो फिर वो आपको आगे रिकमेंड करते हैं। ठीक है। तो मेरा 7.5, किसी में 8 भी था। ठीक है। तो मैं सेकंड उसमें दूसरे अटेम्प्ट में उन्होंने मेरे लिए लिपिन कोड, एक क्वेश्चन बैंक का नाम है, सही। तो वो मेरे लिए परचेज़ करके उन्होंने मुझे दिया था 2 टाइम्स। ठीक है। तो लेकिन लिपिन कोड से ज़्यादातर फ्रेंड्स ने बोला कि ये ज़्यादा अच्छा नहीं है, मीन्स कि इतना अच्छा नहीं है प्रिपरेशन के लिए एज़ कम्पेयर टू दूसरे क्वेश्चन बैंक। ठीक है। तो फिर मैंने फ्रेंड्स की राय से आर्चर रिव्यू लिया। आर्चर रिव्यू हाँ, वैसे भी बहुत फेमस है। आर्चर रिव्यू लिया, ये हम्म। बहुत हेल्पफुल है। ठीक है। आर्चर रिव्यू के साथ एक दूसरा रिव्यूअर है यूएस का, मार्क क्लिमिक के नाम से है, ठीक है। और उसके ऑडियो लेक्चर्स हैं, हम्म। 12 ऑडियो लेक्चर्स हैं, हम्म। वो ज़्यादा हेल्पफुल हैं, और वो ठीक है। टिप्स भी बताता है उसमें, ठीक है। और वो कंटेंट भी उसमें कवर हो जाता है। ठीक है। अगर आर्चर रिव्यू अच्छे से हो जाए, ठीक है। उसके बाद फिर ये मार्क क्लिमिक के जो ऑडियो लेक्चर्स हैं, अगर ठीक है। वो एक दफ़ा बंदा सुन ले तो और भी जो है ना तैयारी में बेहतरी आ बेहतरी आ जाती। जाती है। ठीक है। तो इसके बाद जब उन्होंने आपकी जो है वो ग्रीन सिग्नल दे दिया और आपका एग्जाम बुक हो गया, आपका इस दफा कहाँ का सेंटर था? इस दफ़ा का वो मैंने अपनी चॉइस से किया था, और वो मैंने लंदन में बुक किया था। ठीक है। और तो लंदन के लिए जो वीजा था वो कंपनी के रिकमेंडेशन लेटर के साथ अप्लाई किया था एग्जाम बुकिंग की, या फिर जो है वो आपने खुद अप्लाई किया था? उसके वीज़े के लिए ये है कि आपका एटीटी नंबर और एग्ज़ाम की बुकिंग डिटेल्स, ठीक है। वो जो है ना ये वीज़े की डॉक्यूमेंटेशन के साथ अटैच करके मैंने दिया था, और विद इन 12 डेज़ में मुझे वीजा स्टैंप हो गया वीज़ा था? स्टैम्प होके आ अच्छा, गया था। ये जो आपने अप्लाई किया था, ये उनके मशवरे से किया था नहीं, कि नहीं, नहीं, एग्जाम नहीं। सेंटर्स वहां पे स्लॉट्स अवेलेबल थे, या क्या सीन नहीं, था? वो मैंने खुद ही ऑनलाइन चेक किया था, हम्म। मीन्स कि पर्सनल व्यू में जाके अंदर जाके सर्च करना होता है, मीन्स ठीक कि है। जो भी कंट्री आप चूज़ अच्छा, करते हैं। सेकेंड अटेम्प्ट पे जो है वो उन्होंने आपकी हेल्प की थी फ्लाइट बुकिंग वगैरह में? नहीं, वो मैंने खुद किया सब अच्छा, था। फर्स्ट अटेम्प्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, सेकंड अटेम्प्ट में आपने फ्लाइट बुकिंग भी खुद की, एग्जाम के $200 भी आपने पे किए, और अकोमोडेशन आपकी सारी अपनी थी। जी, जी। अच्छा, चलें, जो नए व्यूअर्स हैं उनको ये भी बताता चलूं कि अगर आप कोशिश करें कि आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका एग्जाम निकल जाए, वरना सेकंड अटेम्प्ट में सारी चीजें आपको जेब से डालनी पड़ सकती हैं। तो जो है वो आपका वहां का सफर कैसे रहा? आपने जब वहां पर कितने क्वेश्चंस पे आपका जो क्यू बैंक था वो क्लोज हुआ? यहाँ से निकलने से पहले जो आर्चर रिव्यू है उसमें 2900 क्वेश्चंस है, जिसमें न्यू जनरेशन और ओल्ड मिला के ठीक है। न्यू के आई थिंक मोर देन 550 केस स्टडीज है। ठीक है। तो वहाँ से मैंने तैयारी की थी, और माँ क्लिनिक के नोट्स भी मैंने प्रिंट करवाए थे, और ऑडियो भी सुनता था। ठीक है। तो एग्ज़ाम मेरा स्टॉप हुआ था 106 पे, ठीक है। और 106 के बाद फिर उनका एक शॉर्ट सर्वे होता है सेंटर के रिलेटेड, मीन्स कि माहौल कैसा था, स्टाफ ठीक है। कोऑपरेटिव है या नहीं है। ठीक है। तो उसके बाद फिर अच्छा, और रिजल्ट बंदे का। आपको कब, आप वहीं थे यूके में, वहीं पे आपको जो है हाँ, वो? मैं उधर ही था। 16 को मैंने सेकेंड टाइम सबमिट किया था एग्ज़ाम, ठीक है। और 19 को मेरा रिज़ल्ट हो, मैंने फिर फास्ट ट्रैक से रिज़ल्ट मैंने हासिल किया था। फास्ट ट्रैक में ये है कि आपको $10 पे करने पड़ते हैं। एक्स्ट्रा। हाँ, एक्स्ट्रा मीन्स कि जल्दी रिज़ल्ट देखने के लिए, वरना ठीक है। वो कुछ बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा लेट ठीक इशू है। करते हैं। तो इस ठीक वजह है। से ये है कि बंदे में थोड़ा-सा
सब्र का एलिमेंट भी अच्छा, होना उस चाहिए। दौरान जब आपका रिजल्ट नहीं आया था तो फिर आपने एक्सप्लोर किया यूके, तो हमारे जो नए ट्रेवलर्स हैं और जाना चाहते हैं, आप उनको क्या रिकमेंड करना चाहते हैं कि कौन सी जगह जो है वो बेस्ट है घूमने के लिहाज से? घूमने के लिहाज से और एग्ज़ाम सेंटर के लिहाज से मेरे लिए तो यूके बहुत लकी साबित हुआ। और वहाँ पे अगर आप टूरिज़्म के लिए भी जाना चाहते हैं तो अच्छी जगह है घूमने के लिए भी। और एज़ कम्पेयर टू फ़िलीपीन, फ़िलीपीन में बस लिमिटेड सी चीज़ें हैं, हम्म। होटल टू एग्ज़ाम सेंटर बस। उसके ठीक है। बाद आप फिलीपीन वैसे भी सारा का सारा जो है वो वेनिला के बाद, जो मैनीला है, क्या नाम है इनकी मनीला कैपिटल है, मनीला। तो वहां के बाद जो सारा जजीरा नुमा है, हाँ, वहां जज़ीरा। आप जा भी नहीं सकते, कहीं ज्यादा घूमने की जगहें नहीं है। लेकिन यूके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, मैनचेस्टर है, ब्रिमेंगम में आप चले जाएं, नॉर्थहैम्पटन में, साउथहैम्पटन में आप चले जाएं, लंदन पूरा घूमें, पार्क है, जू है, और बहुत सारी जगहें ऐसी हैं, म्यूजियम्स हैं, वहां पर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं बहुत कुछ। और अच्छा, इसके बाद फिर आपका जब एग्जाम्स का जब रिजल्ट आउट हुआ, फिर आप दोबारा कहीं और आपने सफर किया? मैं उस टाइम था अपने दोस्त के साथ था, बर्मिंघम पैलेस पे देखने के लिए गए थे हम लोग। तो वहाँ पे मुझे रहा नहीं गया यार, अभी तो काफ़ी टाइम हो गया, मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आया। हम्म। मैं तो बार बार चेक करता रहता था ठीक है। साइट पे जाके। सही। तो फिर मैंने कहा नहीं खामोशी यार। से। हाँ, खामोशी से मैं बता भी नहीं रहा था यार। अच्छा। फिर मैंने एकदम से अपना वीज़ा कार्ड निकाल के मैंने कहा जो भी होगा देखा जाएगा। फिर हम्म। जाके मैंने $10 पे किए हम्म। और आहिस्ता से देखा तो वो रिजल्ट अवेलेबल था। ओ, तो फौरन फौरन $10 फौरन पे करने के बाद अवेलेबल फौरन हो गया। फौरन था। ये देखो, अच्छा, फिर किस्मत की बात फिर देखो। मैंने कहा अभी क्लिक करो ना करो, नेक्स्ट करो ना करो, करते करते 5 मिनट मेरे उधर लगे। फिर मैंने कहा जो भी होगा देखा जाएगा, ऑलरेडी दोस्त मेरे साथ है। तो फिर मैंने अल्लाह का नाम लेके नेक्स्ट किया तो वो फिर नीचे पास नजर आया। तो फिर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। एक अजीब सी जो है ना अच्छा, वो मैं फील। अपने व्यूअर्स को ये बताता चलूं कि इस वीडियो के बनाने के दो मकसद हैं। पहला मकसद ये कि उन व्यूअर्स को जो कि ऑलरेडी अगर उनका कोई अटेम्प्ट फेल हो चुका है, या वो व्यूअर्स जो अभी फर्स्ट अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं, ये उनके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो है। और दूसरा मकसद इसका ये है कि आप ये देखें कि आप जो है वो फर्दर आपका फ्यूचर कितना सिक्योर और आपका कैरियर वाइज आपको कितने बेनिफिट इससे होने जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो, और मैं अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर वो तमाम तर डिटेल्स मेंशन करूंगा, जो दोस्त जानना चाहते हैं कि किस तरीके से जो है वो कंपनीज तक अप्रोच की जाती है और किस तरीके से ये सारा प्रोसीजर किया जाता है, CAGNF से लेकर और एग्जाम सेंटर तक। ये मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर ये सारी की सारी डिटेल मौजूद होगी। तो जायद भाई, आप और मजीद कुछ कहना चाहते हैं? हमारे दोस्तों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? अ, इसमें यह है कि अगर पाकिस्तान में अगर कोई दोस्त करना चाहता है तो पाकिस्तान में आजकल वैसे भी महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो इकोनॉमिकल क्राइसिस है। हाँ, तो जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए बेस्ट ऑप्शन कंपनी है। ठीक है। किसी भी कंपनी से मुंसलिक हो जाएं और ये प्रोसेस शुरू कर लें, वो सारा सब कुछ करेंगे। ठीक है, और हम ये सोचते हैं यार ये आगे जाके हमें रास्ते में छोड़ देंगे, सही नहीं होगा ये वो। तो ये ऐसी चीज़ें नहीं है, ये कि ऑथेंटिक होती है कंपनियाँ। तो कंपनी से कर लें, अगर पैसों का इश्यू नहीं है तो बेहतर है कि खुद से कर लें, इसमें इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता। ठीक है। आपका ज़्यादा से ज़्यादा लगा तो अच्छा, एक क्वेश्चन जो कि मेरे माइंड में आ रहा है कि अगर कंपनी से नहीं करते और खुद करते हैं तो उसका सैलरी पैकेज पे क्या असर पड़ता है? उससे क्या, जब कंपनी के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता और डायरेक्टली आप अपने लिए खुद एम्प्लॉयर ढूंढेंगे, तो वो क्या बेनिफिट होगा वो कैंडिडेट के लिए? बड़ा बड़ा इफेक्ट होता है। मीन्स कि अगर मैं कंपनी के लिए करता हूँ तो मैंने ऑलरेडी जॉब उनके साथ साइन किया हुआ है ठीक है। अभी। तो मुझे वही सैलरी मिलेगी जो और मैंने वही उनके साथ जॉब साइन प्लेस किया। मिलेगी जहां आपने साइन किया, आप चेंज हाँ, नहीं कर सकते। हाँ, जो मेरा वर्क रिलेटेड है वो ठीक है। होगा। लेकिन जो आप फर्ज करें आपने इंडिपेंडेंटली किया है तो आपकी मर्जी है, आप $45 पे भी जा सकते हो, आप $40 पे भी जा सकते हो, $46 पे भी जा सकते हो। लेकिन This is मैंने something huge, that if you go for the personal registration instead of going with the company, so you're gonna get the more benefits as compared to going with the company, because the wages of the personal, then you can choose any place where you want to where you want to work, which hospital you want to work, which clinic you want to work, and which setup you want to work. It depends on you, it's your choice. But if you go and join the company, so the company will take you wherever they have shortage and wherever they bound you and they place you there. Anything you want to mention हाँ, further? बस बस यही है। तो बस जिसने भी तैयारी शुरू की है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। जो भी आप क्वेश्चन बैंक आप खरीद रहे हैं या खरीदने वाले हैं उसी को आप फोकस करें, मल्टीपल क्वेश्चन बैंक्स में ना जाएं।
फिर उसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो होती है। जाती ठीक है, है। जो पहले अटेम्प्ट में मैंने वो क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो रहे होते हैं ओवरफ्लो फिर। हो जाते हैं। मैंने जो है ना वो यूवर्ल्ड भी किया, मार्कलिमिक भी किया, बीच में लिपिन कोड भी किया। तो ठीक इस है, वजह से मेरा एक भी क्वेश्चन बैंक सही से तैयार नहीं हो सका है, जिसकी वजह से मुझे कामयाबी नहीं मिली। ठीक तो है, इसमें ये है कि आप एक क्वेश्चन बैंक लेके चलें ठीक है, और उसको अच्छे से उसके रैशनल्स के साथ स्टडी करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। बहुत शुक्रिया आज के वीलॉग के लिए। आपने हमारे दोस्तों के लिए टाइम निकाला और हमें टाइम दिया और गाइड किया कि किस तरीके से एनक्लेक्स का एग्जाम पास किया जाता है। और अगर अभी अभी तक जिन साथियों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ट्रैवल विद ताहिर अनवर की सब्सक्रिप्शन कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि मुस्तकबिल में आने वाली वीडियोस मेडिकल से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड और ट्रैवल से रिलेटेड आपको मिल सकें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। थैंक